हेलो एवरीवन, आई एम दीपक सावंत। वेलकम यू टू माय चैनल टॉपर्स बायोलॉजी। और टॉपर्स बायोलॉजी की जो हमारी आरंभ बैच है इसमें भी आप सबका स्वागत है। बच्चों, जैसे आप जानते हो कि जो हमारी आरंभ बैच है इट इज एक्सक्लूसिवली बैच फॉर स्टैंडर्ड 11th 12th बायोलॉजी फॉर नीट। इसी सीरीज में आज हम बात करेंगे स्टैंडर्ड 11th चैप्टर 3 प्लांट किंगडम। प्लांट किंगडम में आज हम डिस्कस करेंगे अलगी के बारे में। सो टुडे इज अ सेकेंड लेक्चर ऑफ प्लांट किंगडम। इन लेक्चर 1 लास्ट वीडियो लेक्चर 1 में हमने डिस्कस की थी प्लांट किंगडम के बारे में। प्लांट किंगडम के जनरल कैरेक्टर्स के बारे में हमने बात की थी और प्लांट किंगडम में कौन कौन से ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व होते हैं, मतलब कि ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म, उनके बारे में हमने डिस्कस की थी। तो कुछ हम थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं बेटा, जिसे अगर किसी भी बच्चों का वो लेक्चर अगर मिस हुआ है तो उनको थोड़ा रिवीजन हो जाए। और आप वो वीडियो लेक्चर, लास्ट वीडियो लेक्चर लेसन 1 आप नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दी हुई है, सो उस लिंक के थ्रू उस वीडियो लेक्चर को आप देख सकते हो। तो चलो हम सबसे पहले थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं कि प्लांट किंगडम क्या होता है। तो जैसे बेटा आप जानते हो कि जो RH विटेकर थे उन्होंने जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म थे, ये सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म को कुछ कैरेक्टर के बेस पे, जैसे एग्जांपल आप देख लो कि सेल स्ट्रक्चर, वेदर जो सेल है वो यूकैरियोटिक है या प्रोकैरियोटिक है, ऑर्गेनिज्म यूनिसेल्यूलर है या मल्टीसेल्यूलर है, इनका जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है कि वेदर ऑर्गेनिज्म इज ऑटोट्रोपिक और हेटेरोट्रोपिक, फिर उनके अंदर जो मोड ऑफ रिप्रोडक्शन होता है उसके अकॉर्डिंग RH विटेकर ने जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म थे ये सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म को 5 किंगडम में क्लासिफाई कर दिया था। जैसे उनका फर्स्ट किंगडम था हमारा प्रोटिस्टा, उसके बाद मोनेरा, फंजाई, प्लांटी और एनिमेलिया। सो अभी हम बात करेंगे किंगडम प्लांटी के बारे में। अब देखो किंगडम प्लांटी में जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो कैसे होते हैं। तो एक तो ये चीज याद रखो कि किंगडम प्लांटी में जो ऑर्गेनिज्म होते हैं दे आर मल्टी सेल्यूलर। ये मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म होते हैं, फोटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म होते हैं, मीन्स के इनका जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होता है वो ऑटोट्रॉफिक होता है, मीन्स के ये अपना खाना खुद बनाते हैं। दूसरा यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं। प्लांट किंगडम के अंदर जितने भी ऑर्गेनिज्म बेटा होंगे ना, दे ऑल आर मल्टी सेल्यूलर, ऑटोट्रोपिक एंड यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म और यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। दूसरा देखो बेटा कि जो प्लांट किंगडम में जो ऑर्गेनिज्म होते हैं ये ऑर्गेनिज्म, जैसे कि एग्जांपल आप देख लो कि जो ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म होते हैं, बराबर, जो प्लांट किंगडम में आते हैं वो होते हैं आपके अलगी है, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। बट बेटा अगर देखा जाए एक जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपकी नीट की एग्जाम के लिए वो ये है कि प्लांट किंगडम इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 सब किंगडम। याद रखो कि जो हमारा प्लांट किंगडम है, यहाँ पे जगह नहीं है तो मैं नीचे लिखता हूं, जो हमारे प्लांट किंगडम है, सो प्लांट किंगडम इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 सब किंगडम। एक है आपका क्रिप्टोगेमाई, क्रिप्टोगेमाई, और दूसरा है हमारा फिनेरोगेमाई। बेटा प्लीज रिमेंबर, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर नीट एग्जाम कि जो प्लांट किंगडम है, सो प्लांट किंगडम इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 सब किंगडम, क्रिप्टोगेमाई एंड फिनेरोगेमाई। क्रिप्टोगेमाई में वो प्लांट आते हैं, मतलब कि सीडलेस प्लांट, विदाउट सीड प्लांट, मतलब इनके अंदर सीड नहीं होंगे। तो अब आप देखो कि जो क्रिप्टोगेमाई होते हैं जिनके अंदर सीड नहीं होता है, जिनके अंदर सीड नहीं होता है, तो क्रिप्टोगेमाई इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 ग्रुप। ये भी वापस 3 ग्रुप में डिवाइड हो जाते हैं। जैसे एग्जांपल आप देख लो कि अलगाई, फिर आपका होता है ब्रायोफाइटा, फिर होता है हमारा टेरिडोफाइटा,
जो क्रिप्टोगेमाई होते हैं, क्रिप्टोगेमाई जो होते हैं प्लांट जिनमें सीड नहीं होता है, ये वापस 3 ग्रुप में डिवाइड हो जाते हैं, जैसे अल्गी, ब्रायोफाइटा एंड टेरिडोफाइटा। अब ये जो अल्गी है, ब्रायोफाइटा है और जो टेरिडोफाइटा है, इनको हम बोलते हैं क्रिप्टोगेमाई। क्यों इनको हम क्रिप्टोगेमाई बोलते हैं बेटा? क्योंकि इनके अंदर सीड नहीं होता है। दे ऑल आर सीडलेस प्लांट, ये सारे बिना सीड वाले प्लांट है बेटा, प्लीज रिमेंबर। सो देयरफॉर दे आर कॉल्ड क्रिप्टोगेमाई। बाकी के जो होते हैं आपके फिनेरोगेमाई, उसके अंदर आपके आते हैं बेटा जिम्नोस्पर्म, उसके अंदर आपका आएगा जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म, एंजियोस्पर्म। सो बेटा देखो हमने क्या देखा कि जो प्लांट किंगडम है इट इज फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 सब किंगडम। फर्स्ट है आपका क्रिप्टोगेमाई, जिसके अंदर आपके आते हैं अल्गी, ब्रायोफाइटा एंड टेरिडोफाइटा। दूसरा होता है हमारा मतलब कि क्रिप्टोगेमाई मीन्स कैसे प्लांट बेटा? सीडलेस प्लांट, बिना सीड वाले प्लांट, सीड SEED सीड, बिना सीड वाले प्लांट। फिनेरोगेमाई सीड प्लांट, मतलब इनके अंदर सीड होता है, फ्रूट होता है, बराबर, फ्लावर होते हैं, तो ये सीड वाले प्लांट हैं जिनको हम मतलब इनके अंदर 2 आते हैं आपके जिम्नोस्पर्म, जिनका सीड नेकेड सीड होता है, और एंजियोस्पर्म सीड एनक्लोज इनटू द फ्रूट। जो सीड होता है वो फ्रूट के अंदर होता है। जैसे मैंगो की बात करो तो मैंगो में जो सीड होता है वो मैंगो के अंदर होता है, तो उसको हम बेटा क्या बोलेंगे? एंजियोस्पर्म। तो ये थोड़ा हमने बेटा रिवीजन कर लिया, थोड़ा लंबा हो गया, बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द प्लांट किंगडम। प्लांट किंगडम को अंडरस्टैंड करने के लिए हम कोई भी पॉइंट को मिस करना नहीं चाहते बेटा, इसके लिए थोड़ा हम डिटेल में जाते हैं। चलो ये तो हो गया, हमने देखा कि जो प्लांट किंगडम है वो वापस 2 सब किंगडम में डिवाइड हो गया, क्रिप्टोगेमाई एंड फिनेरोगेमाई। क्रिप्टोगेमाई में वापस अगर आप देखोगे तो अल्गी आता है, ब्रायोफाइटा आता है, टेरिडोफाइटा आता है, फिनेरोगेमाई में आपका जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म। सो बेटा आज हम बात करेंगे क्रिप्टोगेमाई में अल्गी के बारे में। एक एक करके हम सारे प्लांट में जितने भी ऑर्गेनिज्म है, मतलब कि जितने भी प्लांट है, उन सब के बारे में डिटेल में स्टडी करेंगे। बिकॉज टू अंडरस्टैंड, अगर आपको जो बॉटनी है, बॉटनी को अगर आपको अच्छी तरह से बेटा समझना है ना, तो बेसिक कुछ कैरेक्टर है, बराबर, कि भाई जो प्लांट है उसको हमने कैसे डिवाइड किया है। अल्गी में कौन से प्लांट आएंगे, ब्रायोफाइटा में कौन से प्लांट आएंगे, टेरिडोफाइटा में कौन से प्लांट आएंगे, जिम्नोस्पर्म मतलब क्या होता है, एंजियोस्पर्म जिम्नोस्पर्म से कैसे अलग होते हैं, बराबर। ये सारा जो बेसिक जो अंडरस्टैंड है, ये आपको प्लांट किंगडम और बॉटनी को अच्छी तरह से बेटा समझने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। थोड़ा सम टाइम ये थोड़ा बोरिंग भी लगेगा, बट आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। सो प्लीज वॉच ईच एंड एवरी लेक्चर वेरी केयरफुली। पर किसी के भी लेक्चर, जरूरी नहीं है कि आप मेरे ही लेक्चर देखो, किसी के भी लेक्चर आप देखो, बट थोड़ा डिटेल में देखो बेटा, बराबर, क्योंकि आपकी नीट के एग्जाम के लिए काफी मायने रखता है ये। अब आप देखो तो आज हम बात करेंगे अल्गी के बारे में। चलो तो सबसे पहले हम देखते हैं कि भाई अल्गी क्या होता है। तो एक चीज तो बेटा आपको याद रह गया कि जो अल्गी होते हैं, अल्गी, सो ये आपके प्लांट किंगडम में आएंगे। अल्गी ये क्रिप्टोगेमाई है, लोअर क्रिप्टोगेमाई, लोअर क्रिप्टोगेमाई। तो फर्स्ट हम पढ़ते हैं अल्गी, अल्गी के बारे में। तो नाउ एक क्वेश्चन बेटा आपको नीट में पूछा जाता है कि ये जो टर्म है अल्गी, ये किसने दिया था? द टर्म अल्गी वॉज कॉइन्ड बाय, ये जो टर्म है अल्गी ये किसने दिया था? इट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्लीज राइट डाउन। नीट में काफी बार पूछा जाता है कि जो अल्गी टर्म है ना वो किसने दिया था? पहली बार दुनिया में पहली बार किसने बोला था अल्गी? अल्गी वर्ड्स किसने बोला था? तो प्लीज रिमेंबर द टर्म अल्गी वॉज गिवन बाय कैरलस लिनस। कैरलस लिनस ने सबसे पहली बार टर्म अल्गी दिया था। सो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर नीट एग्जाम
ये आपकी नीट की एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा। अलगी पूछा जाता है नीट के एग्जाम में, हु कॉइन द टर्म अलगी। तो आपको नीचे कुछ साइंटिस्ट के नाम दिए होंगे ABCD। तो जो हमारा राइट ऑप्शन होगा बेटा वो होगा हमारा कैरलस लिनस। सो द टर्म अलगी वॉज कॉइन्ड बाय कैरलस लिनस। चलो ये तो मालूम पड़ गया, आपका एक इंपॉर्टेंट नीट का क्वेश्चन हमको मिल गया बेटा। अब आप देखो कि अलगी का मतलब क्या होता है। तो अलगी का जो मतलब होता है सी वीड्स, ये भी आपको बेटा याद रखना है। अलगी का मतलब होता है सी वीड, सी वीड्स। अलगी का मतलब होगा बेटा सी वीड्स, सी वीड्स। नाउ अब देखो अलगी अगर आप देखा जाए तो जो ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म होते हैं जो अलगी के अंदर आते हैं, मीन्स के ग्रुप ऑफ अलगी कंप्राइजेस ऑफ, अलगी के अंदर कौन से ऑर्गेनिज्म होंगे। तो याद रखो अलगी के अंदर जो ऑर्गेनिज्म होंगे दे आर मोस्ट प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म। तो फर्स्ट जो हमारा वर्ड्स आएगा बेटा वो होगा आपका कि दे आर मोस्ट प्रिमिटिव, मोस्ट प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म। बहुत ही पुराने ऑर्गेनिज्म है ये हमारी अर्थ पे, बहुत ही पुराने ऑर्गेनिज्म है, मोस्ट प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म। दूसरा अगर आप देखो तो दे आर फोटोट्रॉफिक ऑर्गेनिज्म, मीन्स के फोटो ऑटोट्रॉफिक। इनका जो मोड ऑफ न्यूट्रिशन होगा बेटा वो होगा आपका फोटो ऑटोट्रॉफिक, मीन्स के दे आर फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म, फोटो सिंथेटिक ऑर्गेनिज्म। ये मोस्ट प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म होते हैं, ये अपना खाना खुद बनाते हैं बराबर, क्योंकि इनके अंदर क्लोरोफिल होता है, इसकी वजह से ये अपना खाना खुद बना सकते हैं। दूसरा थैलोइड ऑर्गेनिज्म, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है बेटा, थैलोइड। ये कैसे होते हैं, थैलोइड ऑर्गेनिज्म होते हैं। थैलोइड ऑर्गेनिज्म का मतलब क्या होता है बेटा कि इनकी जो बॉडी होती है, सो बॉडी इज नॉट डिफरेंशिएटेड इनटू रूट, लीव्स एंड स्टेम। इनकी बॉडी को आप डिफरेंशिएटेड नहीं कर सकते। आपको ऐसा लगेगा जैसे समझ लो ये आपका अलगी है, थैलस बॉडी है, थैलस। न तो इसके अंदर बेटा रूट होंगे, न तो इसके अंदर स्टेम होंगे, न तो इसके अंदर लीव्स होंगे। तो अलगी के अंदर जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, ग्रुप ऑफ अलगी कंप्राइजेस ऑफ थैलोइड, थैलोइड होते हैं। दूसरा यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म होते हैं। प्लीज रिमेंबर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, दे आर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। तो बेटा ये जो पॉइंट है, ये जो 4 पॉइंट है, प्लीज राइट डाउन। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके लिए बेटा कि अलगी कैसे होते हैं। तो एक तो आपको ये मालूम पड़ गया कि जो अलगी होते हैं दे बिलोंग्स टू प्लांट किंगडम, ये लोग प्लांट किंगडम से बिलोंग्स करते हैं। क्रिप्टोगेमाई होते हैं, मीन्स के इनके अंदर सीड नहीं होते। चलो ये तो मालूम पड़ गया। इनके कुछ कैरेक्टर की बात करें तो दे आर मोस्ट प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म, फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म, थैलोइड होते हैं एंड दे आर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म। दूसरा देखो बेटा कि जो अलगी में ग्रुप ऑफ जो अलगी होते हैं, तो अलगी में जो ऑर्गेनिज्म होते हैं इनका जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है ये या तो यूनिसेल्यूलर होगा या तो मल्टी सेल्यूलर होगा। बेटा ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। हाँ, इसके बारे में हम बाद में भी डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट तो आपको ये याद रखना है कि जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं इन अलगी में जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं वो यूनिसेल्यूलर होंगे या तो मल्टी सेल्यूलर होंगे, यूनिसेल्यूलर होंगे या तो मल्टी सेल्यूलर होंगे, मल्टी सेल्यूलर। बट नेकेड मतलब के नेकेड होते हैं, नॉट कवर्ड, बराबर, कवर्ड नहीं होते हैं। सो जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होंगे वो मल्टी सेल्यूलर होंगे या तो यूनिसेल्यूलर होंगे और नॉन जेकेट गेमेटेंजिया होता है। नॉन जेकेट गेमेटेंजिया, इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर योर नीट एग्जाम
काफी बार नीट के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया है कि रिप्रोडक्टिव ऑर्गेनिज्म ऑफ अल्गी, अल्गी में जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, सो रिप्रोडक्टिव ऑर्गेनिज्म नहीं, सॉरी, सो रिप्रोडक्टिव जो ऑर्गन होता है जो ग्रुप ऑफ अल्गी में, वो नॉन जेकेट होता है, मतलब कि नॉन जेकेट गेमेटेंजिया। सो मैं ब्लैक पेन से लिखता हूं जिससे आपको मालूम पड़े कि नॉन जेकेट गेमेटेंजिया, गेमेटेंजिया, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, नॉन जेकेट गेमेटेंजिया होता है। तो ये जो पॉइंट हमने देखे, ये हमने एल्गी के बारे में देखे, सीवीड के बारे में देखे कि दे आर मोस्ट प्रिमिटिव ऑर्गेनिज्म, दे आर फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म, द बॉडी ऑफ एल्गी इज थैलोइड, थैलोइड होती है, दे आर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म, their reproductive organ may be unicellular or multicellular but non-jacket gametensia होता है, non-jacket gametensia होता है। तो बेटा ये तो हमने बेसिक कैरेक्टर्स देखे, बेसिक कैरेक्टर्स हमने देखे। दूसरा बेटा ये याद रखना है कि जो एल्गी के अंदर जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, एल्गी के अंदर जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो भी हम बाद में डिस्कस कर ही लेते हैं, मतलब कि जनरल। सो बेटा अभी हम देखते हैं इनके जनरल कैरेक्टर्स, एक एक करके। देयर आर 12 कैरेक्टर, बट दीज 12 कैरेक्टर्स आर वेरी इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द एल्गी प्रॉपरली। सो प्लीज आप इस कैरेक्टर को लिखते भी जाइए। सो नाउ वी सी द जनरल कैरेक्टर्स ऑफ अल्गी। सो वी सी द जनरल कैरेक्टर्स ऑफ एल्गी। तो फर्स्ट हम देखते हैं, जहां पे मैंने बेटा ब्लू से किया हुआ है वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हो सकते हैं, ब्लू से। चलो इसको हम मिटा देते हैं। सो नाउ वी सी द जनरल कैरेक्टर्स ऑफ एल्गी। एल्गी के हम जनरल कैरेक्टर्स देखते हैं। तो फर्स्ट हम जो कैरेक्टर देखते हैं, जस्ट 1 मिनट, फर्स्ट जो हम कैरेक्टर देखते हैं वो है हमारा कि अल्गी आर प्रीडोमिनेंटली एक्वेटिक। देखो यहां पे बेटा वर्ड्स कौन सा है आपका, एक्वेटिक, प्रीडोमिनेंटली एक्वेटिक। इसका मतलब ये होता है कि आप देखोगे ना तो एल्गी के अंदर जो ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म होते हैं वो ज्यादातर पानी के अंदर पाए जाने वाले ऑर्गेनिज्म है, पानी के अंदर पाए जाते हैं। मीन्स के दे आर प्रीडोमिनेंटली एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म, पानी के अंदर पाए जाते हैं। सो ये आपको मरीन वाटर में भी मिलते हैं और फ्रेश वाटर में भी पाए जाते हैं। मीन्स के एल्गी आप देखोगे ना तो दरिया में भी पाए जाते हैं, दरिया के अंदर भी मिलते हैं आपको, सागर के अंदर भी मिलते हैं, और जो फ्रेश वाटर है नदी उसके अंदर भी आपको मिलते हैं। तो ये प्रीडोमिनेंटली एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म है, दे अकर इन मरीन एज वेल एज फ्रेश वाटर। दूसरा आप देखोगे तो कुछ एल्गी जो होती है वो टेरेस्ट्रियल भी होती है, कुछ जो एल्गी होती है दे आर टेरेस्ट्रियल, जमीन पे भी पाई जाती है, बट मॉइस्ट सॉइल होती है, जो गीली मिट्टी होती है ना वहां पे ये आपको मिलते हैं, वहां पे ये आपको मिलते हैं। तो ये जो हमने फर्स्ट कैरेक्टर देखा इनके हैबिटेट के बारे में, हैबिटेट का मतलब होता है कि ये लोग कहां पे ज्यादातर पाए जाते हैं, किस तरह के एनवायरमेंट में ये लोग रहते हैं। सो दे आर प्रीडोमिनेंटली एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म, मरीन वाटर में भी मिलते हैं एज वेल एज फ्रेश वाटर में भी आपको मिलते हैं। तो फर्स्ट कैरेक्टर तो बेटा आपको अच्छी तरह से मालूम पड़ गया। जो ब्लू से मैंने किया है उसके ऊपर ज्यादा बेटा फोकस करो। सेकेंड जो हम कैरेक्टर देखते हैं, सेकेंड कैरेक्टर, तो सेकेंड कैरेक्टर आप देखो कि प्लांट बॉडी ऑफ अल्गी इज कॉल्ड थैलस। अल्गी की जो प्लांट बॉडी होती है ना बेटा वो उसको हम बोलते हैं थैलस। नाउ व्हाट इज थैलस? तो थैलस का मतलब ये होता है बेटा कि जैसे अगर आप देखो मैंगो का प्लांट है आपके घर में, आपके घर में मैंगो का प्लांट है ना, तो बेटा आप उसको डिफरेंशिएटेड कर सकते हो। आपको मालूम होता है कि भाई जो जमीन के अंदर है वो है रूट, जमीन से ऊपर जो आपको दिखता है वो है स्टेम, और जो पत्ते जैसा दिखता है वो है लीव्स। मतलब कि यहां पे आप देखोगे ना तो बॉडी को आप डिफरेंशिएटेड कर सकते हो, डिफरेंशिएटेड कर सकते हो। बट
जो एल्गी की जो बॉडी होती है, जैसे कि सपोज दिस इज द एल्गी, ये समझो आपका एल्गी है, तो बॉडी इज नॉट डिफरेंशिएटेड इनटू रूट, स्टेम एंड लीव्स। इसके अंदर न तो रूट होता है, न तो स्टेम होता है, न तो लीव्स होती है। मीन्स के बॉडी को आप डिफरेंशिएटेड नहीं कर सकते, इसके लिए इसको हम थैलस बोलते हैं। इसकी जो बॉडी होती है उसको हम थैलस बोलते हैं, थैलस। चलो, सो सेकेंड कैरेक्टर बेटा आपको मालूम पड़ गया। दूसरा अब देखो, जो थर्ड कैरेक्टर है बेटा, यहां से आपको नीट में क्वेश्चन पूछा जाता है। नीट के अंदर आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा कि फिलामेंटस एंड फॉलिसियस फॉर्म्स आर अटैच्ड टू सबस्ट्रेटम, अटैच्ड टू सबस्ट्रेटम बाय द मीन्स ऑफ होल्ड फास्ट। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहां से आपको नीट में क्वेश्चन पूछा जाता है। नीट के अंदर यहां से एक क्वेश्चन आपका बनता है। जैसे एग्जांपल देखो कि ये जो आपका अलगी है, अब इसके पास रूट तो है नहीं। रूट क्या करता है कि प्लांट को एंकरिंग करता है, सॉइल के साथ प्लांट अपने आप को फिक्स कर लेता है रूट के थ्रू, विद द हेल्प ऑफ रूट। बट यहां पे अलगी में तो जैसे हमने देखा कि भाई दे डोंट हैव अ रूट्स, इनके पास रूट तो है नहीं। तो अगर समझो ये जमीन के ऊपर उगे हैं तो फिर ये जमीन में कैसे रहेंगे? तो आप देखो कि जो एल्गी होते हैं, तो समझो कि ये हमारी सॉइल है जिसके साथ ये एल्गी चिपका हुआ है, तो सॉइल को हम क्या बोलेंगे बेटा? सबस्ट्रेटम, सबस्ट्रेटम। तो ये जो एल्गी होता है ये सबस्ट्रेटम के साथ अटैच होता है विद द मीन्स ऑफ होल्ड फास्ट। तो यहां से बेटा एक क्वेश्चन आपका निकलता है नीट का, बराबर कि नीट का एक क्वेश्चन आपको निकलता है कि जो बॉडी ऑफ एल्गी होती है इट इज अटैच टू द सबस्ट्रेटम बाय द मीन्स ऑफ, और आपको ऑप्शन में दिए होंगे, तो ऑप्शन में जहां पे होल्ड फास्ट दिया होगा दैट इज योर ऑप्शन, दैट इज योर ऑप्शन। सो इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। जो थर्ड पॉइंट है ये आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं इसको ब्लू से सर्कल करता हूं बेटा, जिससे आपको मालूम पड़े कि ये पॉइंट आपके लिए बहुत मायने रखता है, बहुत ही ज्यादा मायने रखता है। चलो नेक्स्ट पॉइंट पे जाते हैं। तो नेक्स्ट जो हमारा फोर्थ नंबर का जो पॉइंट है बेटा, द अल्गल थैली। थैली मतलब क्या होता है? बॉडी, मतलब जो थैलस है ना उसको हम बोलते हैं थैली। सो द अल्गल थैली आर जनरली कोटेड बाय लेयर ऑफ मुसिलेज। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। मुसिलेज के अल्गल जो थैली है इसके आजू बाजू एक लेयर होता है, ये कोटेड होता है, मतलब एक कवर किया हुआ होता है इससे, जिससे ये अपने आप को डेसिकेशन से बचा सकता है, डेसिकेशन से बचा सकता है। तो वो लेयर किसका होता है? म्यूसिलेज का होता है, म्यूसिलेज। सो इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर योर नीट एग्जाम। आपकी नीट के एग्जाम के लिए ये पॉइंट काफी मायने रखता है। सो मैं अगेन आई रिपीट द पॉइंट, the algal thalli are generally coated by layer of mucilage. So it is very important point for your NEET exam. So please write down it. Okay. Now next point पे हम जाते हैं। फिफ्थ नंबर का जो पॉइंट है हमारा, the vascular tissue for water conduction is absent in algae. एल्गी के पास, जैसे बेटा मैंने आपको बताया कि एल्गी, जैसे हमने देखा कि जो प्लांट किंगडम है वो दो सब किंगडम में डिवाइड हो जाता है, क्रिप्टोगेमाई और फेनेरोगेमाई। अब क्रिप्टोगेमाई में भी बेटा आप देखोगे ना तो दो तरह के क्रिप्टोगेमाई है। एक जैसे पहले तो ये देखो कि क्रिप्टोगेमाई में कौन कौन से ऑर्गेनिज्म हमने देखे थे। क्रिप्टोगेमाई में हमने एल्गी देखा था कि भाई एल्गी आपका क्रिप्टोगेमी में आता है। दूसरा हमने देखा था ब्रायोफाइटा। सो ब्रायोफाइटा भी हमारा क्रिप्टोगेमाई में आता है बेटा। ब्रायोफाइटा, फाइटा का मतलब होता है प्लांट। तीसरा होता है हमारा टेरिडोफाइटा, टेरिडोफाइटा। तो ये तीनों अब देखोगे ना, अलगी है आपका, ब्रायोफाइटा है एंड टेरिडोफाइटा। सो ये तीनों आपके क्रिप्टोगेमाई के अंदर आएंगे, क्रिप्टोगेमाई। बट इसमें से भी, मतलब ये तीन में से ये जो दो है, अलगी एंड ब्रायोफाइटा, अलगी और ब्रायोफाइटा आपका लोअर क्रिप्टोगेमाई में आएंगे बेटा,
लोअर क्रिप्टोगेमाई, बराबर। जबकि जो टेरिडोफाइटा होता है बेटा वो आपका हायर क्रिप्टोगेमाई, ये भी आपको नीट में पूछा जाता है। क्यों ऐसा होता है? तो आप देखो कि जो एल्गी और ब्रायोफाइटा होता है इनके पास वेस्कुलर टिश्यू नहीं होते वाटर को कंडक्ट करने के लिए, और जो फोटोसिंथेटिक जो प्रोडक्ट होती है उसको कंडक्ट करने के लिए इनके पास कंडक्टिव टिश्यू नहीं है, जैसे कि जाइलम एंड फ्लोएम। So they don't have a conductive tissue for the conduction of water and photosynthetic product and minerals. इनके पास नहीं होता है, therefore they are called lower cryptogamy. सीड तो तीनों के पास नहीं है, सीड आप देखोगे ना तो तीनों के पास नहीं है, बट टेरिडोफाइटा में बेटा आप देखोगे ना तो इसके पास कंडक्टिव टिश्यू होता है वाटर को कंडक्ट करने के लिए और फोटोसिंथेटिक प्रोडक्ट को कंडक्ट करने के लिए। इट हैज कंडक्टिव टिश्यू, सो देयरफॉर इट इज कॉल्ड अ हायर क्रिप्टोगेमाई। तो आप देखो कि जो वेस्क्यूलर टिश्यू होता है पानी को कंडक्ट करने के लिए, मतलब कि जैसे कि आप देखोगे कि जो इसकी बॉडी कैसी होती है, थैलस बॉडी होती है, मतलब कि न तो रूट है, न तो स्टेम है, न तो लीव्स है। दूसरा, इसके पास पानी को ले जाने के लिए कोई पाइप भी नहीं है, मीन्स के कंडक्टिव टिश्यू नहीं है, बराबर। तो ये पानी को कैसे लेके जाता है? तो ज्यादातर क्या होता है कि जो एल्गी होती है वो, जैसे हमने देखा कि दे आर प्रीडोमिनेंटली एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म, इनके आजू बाजू बहुत सारा पानी होता है, मीन्स के इनकी जो बॉडी होती है, बराबर, इट इज सराउंडेड बाय वाटर। बॉडी जो होती है ना वो सीधे पानी से डायरेक्टली कांटेक्ट में होती है, तो इनको कोई भी कंडक्टिव टिश्यू की जरूरत नहीं पड़ती है। तो याद रखो, बहुत इंपॉर्टेंट है कि एल्गी के पास वेस्कुलर टिश्यू नहीं होते, वेस्कुलर टिश्यू एब्सेंट होते हैं। 6 नंबर का जो हम बेटा पॉइंट देखते हैं, 6 नंबर का पॉइंट, द एल्गल थैली आर फ्लेक्सिबल। ये ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है बट फिर भी देख लो कि जो इसकी थैलस जो बॉडी होती है वो फ्लेक्सिबल होती है बेटा, फ्लेक्सिबल होती है मतलब कि मूव कर सकती है। फ्लेक्सिबल मूव मतलब ये तो किसी अटैच होती है, बराबर, तो फ्लेक्सिबल होती है। नाउ 7th वाला जो पॉइंट है ये आपका इंपॉर्टेंट है, एल्गी आर फोटो ऑटोट्रोफिक। मीन्स के फोटो ऑटोट्रोफिक मतलब ये अपना खाना खुद बनाते हैं, हमने शुरू में देखा ना, फॉर देयर न्यूट्रिशन। तो ये फोटो ऑटोट्रोफिक होते हैं, मीन्स के इनके पास फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होते हैं, इसके लिए ये फोटोसिंथेटिक करते हैं। तो ये अपना खाना खुद बनाते हैं, इसके लिए इनको हम बोलते हैं ऑटोट्रोफिक, बराबर। बट फोटोसिंथेसिस के थ्रू करते हैं, इसके लिए दे आर कॉल्ड फोटो ऑटोट्रोफिक। तो याद रखना है, एल्गी फोटो ऑटोट्रोफिक ऑर्गेनिज्म होते हैं, अपना खाना खुद बनाते हैं बाय द मीन्स ऑफ फोटोसिंथेसिस, बाय द मीन्स ऑफ फोटोसिंथेसिस। चलो नेक्स्ट पॉइंट पे जाते हैं बेटा, द फोटोसिंथेटिक पिगमेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर ये सारे पॉइंट में आप देखोगे ना तो सबसे ज्यादा आपका ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो इनके पास फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होते हैं, जैसे मैंने आपको अभी बताया कि जो एल्गी होते हैं दे आर फोटो ऑटोट्रोफिक ऑर्गेनिज्म, तो ऑब्वियसली इनके पास फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होने चाहिए। So the photosynthetic pigment present in algae are chlorophyll A. क्लोरोफिल ए होता है इनके पास फोटोसिंथेसिस करने के लिए, इसके लिए तो ये अपना खाना खुद बनाते हैं बिकॉज दे हैव अ क्लोरोफिल, बिकॉज दे हैव अ क्लोरोफिल। दूसरा कैरोटीनॉइड्स होता है, दूसरा जो फोटोसिंथेटिक ऑर्गेनिज्म है कैरोटीनॉइड्स और जेंथोफिल। प्लीज रिमेंबर, इसको डिटेल में भी हम अगले वीडियो लेक्चर में देखेंगे। तो इनके पास मतलब के फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होते हैं क्लोरोफिल ए, कैरोटीनॉइड्स और जेंथोफिल, कैरोटीनॉइड्स और जेंथोफिल। अब देखो बेटा, इसको थोड़ा हम डिटेल में देखते हैं क्योंकि ये पॉइंट आपके लिए बहुत मायने रखता है बेटा, बहुत ही ज्यादा मायने रखता है। जैसे यहां से मैंने आपको बताया बेटा कि सबसे ज्यादा क्वेश्चन अगर पूछे जाते हैं ना तो ये पॉइंट में से आपको बेटा पूछा जाएगा नीट के अंदर क्वेश्चन, बराबर। तो एल्गी में हमने देखा था तो हमारे पास 3 तरह की एल्गी है, बराबर। एक है हमारी रेड एल्गी, बराबर, रेड एल्गी जिसको हम बोलते हैं रोडोफाइटा,
रोडोफाइटा। बराबर, रोडोफाइटा मतलब होता है बेटा रेड एल्गी, रेड एल्गी। दूसरा होता है हमारा फियोफाइटा, फियोफाइटा। फियोफाइटा का मतलब होता है बेटा ब्राउन एल्गी, ब्राउन एल्गी। तीसरा जो हमारा होता है वो होता है हमारा क्लोरोफाइटा, क्लोरोफाइटा। सो बेटा क्लोरोफाइटा का मतलब होता है ग्रीन एल्गी, ग्रीन एल्गी। तो आप देखो, अब यहां से बेटा आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा। जैसे अभी हमने क्या देखा कि जो एल्गी होता है इनके पास फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होती है, जैसे कि क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल ए। अब आप देखोगे तो ये क्वेश्चन बेटा नीट में पूछा जाता है। प्लीज इसको राइट डाउन कर लो, बराबर, प्लीज लिख लो। थोड़ी देर हम रुकते, ट्रेन जा रही है। सो जैसे देखो बेटा कि जैसे मैंने आपको क्या बताया कि तीन तरह की हमारे पास एल्गी है। रोडोफाइटा मतलब कि रेड एल्गी, फियोफाइटा मतलब कि ब्राउन एल्गी, क्लोरोफाइटा मतलब कि ग्रीन एल्गी, ग्रीन एल्गी। अब आप देखो इनके पास क्लोरोफिल ए होता है, तो आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जो रेड एल्गी होता है उसके पास कौन सा क्लोरोफिल होता है, क्योंकि क्लोरोफिल ए भी होता है आपका, क्लोरोफिल बी होता है, क्लोरोफिल सी होता है और क्लोरोफिल डी होता है। तो अब आपको क्वेश्चन पूछा जाता है कि रेड एल्गी के अंदर कौन सा क्लोरोफिल होगा। तो याद रखो रेड एल्गी के पास क्लोरोफिल ए और डी होता है, क्लोरोफिल ए एंड डी होता है। प्लीज रिमेंबर क्लोरोफिल ए एंड डी रेड एल्गी के पास। ब्राउन एल्गी जिसको हम बोलते हैं फियोफाइसी, इसके पास कौन सा क्लोरोफिल होता है, तो ब्राउन एल्गी के पास क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल सी होता है, क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल सी होता है, बराबर। क्लोरोफाइटा ग्रीन एल्गी, ग्रीन एल्गी के पास कौन सा क्लोरोफिल होगा, तो ग्रीन एल्गी के पास क्लोरोफिल ए एंड बी होता है, ए एंड बी। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर योर नीट एग्जाम। आपकी नीट के एग्जाम के लिए, इवन आपकी जो पर्टिकुलर सेट की एग्जाम होती है उसमें भी बेटा ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं काफी बार कि रेड एल्गी के अंदर कौन क्लोरोफिल होगा, क्लोरोफिल ए एंड डी होगा, ए एंड डी। फियोफाइटा जिसको हम बोलते हैं ब्राउन एल्गी, उसके पास क्लोरोफिल ए और सी होगा। क्लोरोफाइटा विच इज कॉल्ड ग्रीन एल्गी, उसके पास क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी होगा। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। चलो आगे चलते हैं, 9 नंबर का क्वेश्चन, 9 नंबर का पॉइंट हम देखते हैं। जो एल्गी होती है दे रिप्रोड्यूस बाय वेजिटेटिवली, ये वेजिटेटिवली रिप्रोड्यूस करते हैं, एसेक्सुअल रिप्रोड्यूस करते हैं और सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं, सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करते हैं। तो याद रखना है कि जो रिप्रोडक्शन होता है एल्गी के अंदर, तो एल्गी रिप्रोड्यूस बाय वेजिटेटिवली, एसेक्सुअली और सेक्सुअली। वेजिटेटिवली भी ये रिप्रोड्यूस करेंगे। अब वेजिटेटिवली कौन सी मेथड है, जैसे आप देखोगे तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन में काफी सारी मेथड है, जैसे कि बर्डिंग है आपका, देन आप देखोगे तो फ्रेगमेंटेशन है। तो कौन सी मेथड से ये लोग रिप्रोड्यूस करते हैं, तो ये क्वेश्चन भी आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। ये भी आपका नीट का पॉइंट है बेटा, सो नीट के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाएगा ये, बराबर। दूसरा कि अगर ये वेजिटेटिवली रिप्रोड्यूस करते हैं तो कौन सी मेथड से करेंगे, बाय द फ्रेगमेंटेशन। दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फॉर योर नीट एग्जाम। आपकी नीट की एग्जाम के लिए बहुत ही मायने रखता है। सो फ्रेगमेंटेशन, रिप्रोड्यूस वेजिटेटिवली बाय द मीन्स ऑफ फ्रेगमेंटेशन। ये अगर वेजिटेटिवली रिप्रोड्यूस करेंगे बेटा तो फ्रेगमेंटेशन से रिप्रोड्यूस करते हैं, बराबर। दूसरा नेक्स्ट 11 नंबर का जो हम पॉइंट देखते हैं वो है कि सेक्स ऑर्गन और गेमेटेंजिया। सेक्स ऑर्गन या तो गेमेटेंजिया यूजुअली कैसा होता है, मैंने शुरू में बेटा आपको बताया कि इनका जो सेक्स ऑर्गन होता है मींस के रिप्रोडक्टिव जो ऑर्गन होते हैं, बराबर, वो या तो यूनिसेल्यूलर होंगे, यूनिसेल्यूलर होंगे या तो मल्टी सेल्यूलर भी हो सकते, बट नॉन जेकेट होंगे, नॉन जेकेट। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नॉन जेकेटेड, बराबर, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब देखो इनका जो सेक्स ऑर्गन होता है गेमेटेंजिया होता है,
वो यूजुअली यूनिसेल्यूलर होता है। हाँ, मल्टी सेल्यूलर भी हो सकता है, बट जनरली यूनिसेल्यूलर होता है। नॉन जैकेटेड, नॉन जैकेटेड वर्ड्स आपके लिए बहुत मायने रखता है बेटा, नीट के लिए, नीट के लिए। लास्ट जो पॉइंट है आपका बेटा वो है कि द ग्रुप इज कैरेक्टराइज बाय एब्सेंस ऑफ एम्ब्रियोसेक। एम्ब्रियोसेक, इनके अंदर एम्ब्रियोसेक नहीं बनता है। मींस के ये जो आप देखोगे जो एल्गी होते हैं वो आपके नॉन एम्ब्रियोनिक प्लांट है, नॉन एम्ब्रियोनिक प्लांट। जैसे बेटा आप देखो कि जो हमारा प्लांट किंगडम है, प्लांट किंगडम में आपके कौन कौन से ऑर्गेनिज्म आते हैं, वापस एक बार हम देख लेते हैं। तो उसमें हमारा आता है एल्गी, फिर आता है हमारा ब्रायोफाइटा, ब्रायोफाइटा, फिर आता है हमारा टेरिडोफाइटा, फिर हमारा आता है बेटा जिम्नोस्पर्म, और उसके बाद आता है बेटा हमारा एंजियोस्पर्म। एंजियोस्पर्म। तो अब देखोगे तो अगर हम देखेंगे ना तो जो प्लांट किंगडम है, जैसे लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने बेटा बात की थी, अगर आपने नहीं देखा है तो आप उस वीडियो लेक्चर को भी आप देख सकते हो। L1 मतलब लेक्चर 1, टुडे इज अ लेक्चर 2, तो L1 लेक्चर भी आप देख सकते हो। तो जहां पे हमने देखा था कि जो प्लांट किंगडम होता है वो दो पार्ट में डिवाइड हो जाता है। एक एम्ब्रियो सेक एब्सेंट होता है, और जिसमें मतलब के एम्ब्रियो स्टेज एब्सेंट, और ऐसे प्लांट होते हैं जिनमें एम्ब्रियो स्टेज प्रेजेंट, बराबर। तो एम्ब्रियो जो स्टेज एब्सेंट होता है, जिनमें एम्ब्रियो बनता नहीं है, वो आता है आपका एल्गी। एल्गी, बाकी इन सब के अंदर एम्ब्रियो जो स्टेज होता है वो प्रेजेंट होता है। तो एल्गी आप देखोगे ना तो एम्ब्रियो सेक एब्सेंट होता है, एम्ब्रियो सेक इज एब्सेंट। तो बेटा आज जो हमने देखा आरंभ बैच लेसन 2, सॉरी लेक्चर 2 में हमने देखा स्टैंडर्ड 11 प्लांट किंगडम, उसमें हमने टॉपिक आज हमने पढ़ा एल्गी। तो बेटा आई होप आज का वीडियो लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। अगर आज का वीडियो लेक्चर आपको कैसा लगा आप नीचे मुझे कमेंट्स बॉक्स में लिख के भेजिए। अगर आज का वीडियो लेक्चर आपको अच्छा लगा तो इसको अपने ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए। अगर आप मेरी चैनल पे नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब टॉपर्स बायोलॉजी, और हाँ बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए, क्योंकि इससे ही अगर आप बेल आइकन प्रेस करोगे तो मैं जितने भी वीडियो लेक्चर डालूंगा वो सारे वीडियो लेक्चर की आपको नोटिफिकेशन मिलती रहेगी, जिससे आपका कोई भी इंपॉर्टेंट लेक्चर स्टैंडर्ड 11th और स्टैंडर्ड 12th का आपका मिस नहीं होगा। दूसरा, आप मुझे बेटा इंस्टाग्राम पे, ट्विटर पे, फेसबुक पे और टेलीग्राम चैनल पे भी आप मुझे फॉलो कर सकते हो। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माई लेक्चर। कीप वॉचिंग, कीप स्टडिंग, और पढ़ते रहिए और अपना ख्याल रखिए। थैंक यू।